भी ऐसा होता है। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में 30 सेकंड में। ओपी राजभर या सुभाषपा की छवि रही है बहुत ही पलटू पार्टी के तौर पे कि वो चुनाव से मौके पहले तक बेस्ट डील ढूंढते हैं। कभी भाजपा की तारीफ करते हैं, कभी बहन जी की तारीफ करते हैं, कभी सपा की तारीफ करते हैं। लेकिन ये क्या हुआ निरंजन पोद्दार जी, अपनी ही पार्टी के दो टुकड़े हो गए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए आस्था जी, मैं जिस चीज को महसूस कर रहा हूं, भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और इस परिवर्तन के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा हुआ करती थी, यानी कि कुछ किसी जात की या किसी वर्ग की एक ठेकेदारी होती थी और उसको लेकर के ये कहा जाता था कि हम इनके ठेकेदार हैं। अब उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आ रहा है और इन सब तमाम राजनीतिक पार्टियों, जो क्षेत्रीय पार्टियां या जो ठेकेदारी वाली जो पार्टियां हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब जनता इस चीज से ऊब चुकी है और ये उसी का मेरे हिसाब से परिणाम। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे। और आपका कहना है कि जो जातिवादी राजनीति है या इसका ठेका लेकर कुछ लोग जो अपनी पार्टी बनाते हैं, उनके लिए एक सबक का दौर है। इसके बारे में कोई सोचता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आपने सुभाषपा को सुना, मुख्तार अंसारी को लगातार वो जी कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक कानून माफिया नहीं साबित कर देगा हम उनको जी कहकर बोलेंगे। सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया, तब भी ये कहा जा रहा था कि सीधे साइकिल पर नहीं बिठा सकते तो साइकिल के पीछे बिठा लिया। मतलब सुभाषपा का कंधा मिला अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाने में। और आज सुभाषपा सपा से अलग है और खुद उसके अंदर दो फाड़ हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिना बाहुबली या माफिया की छवि के कुछ लोगों का गुजारा नहीं है? देखिए आस्था जी, मैं इसके अंदर ये कहूंगा कि आज सुभाषपा को जितना बड़ा डेंट हुआ है, ये इसी चीज से पता चलता है कि कैमरे के सामने महेंद्र राजभर जी ने टोपियां फेंक दी, उनके तमाम समर्थकों ने टोपियां फेंक दी और इतने गंभीर इनके ऊपर आरोप लगाए। उसके बावजूद भी अगर आज सुभाषपा के तमाम प्रवक्ता और सुभाषपा के तमाम सीनियर लीडर्स अगर उनके प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं चोट बड़ी गंभीर लगी है। लेकिन इसके अंदर मैं आस्था जी ये बात कहूंगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी वैसे तो बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ लगते हैं, जिस तरीके से चर्चाओं में रहते हैं या समझ लीजिए बोलते हुए नेता हैं, तो वैसे तो वो बहुत अच्छी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक विश्वसनीयता की कमी अपने अंदर उत्पन्न करी, क्योंकि उनका अगर हम राजनीतिक करियर देखते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के काशीराम जी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद में उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उसके बाद में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और अभी 2022 के चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन, रावण से गठबंधन और तमाम करने के बाद में अंततः उनको जो ठिकाना मिला वो मिला समाजवादी पार्टी। और परिणाम आने के बाद में समाजवादी पार्टी के ऊपर भी जिस तरीके से उन्होंने एक बयानबाजी का हंटर चलाया, तो इससे ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी विश्वसनीयता ऐसी बनाई कि ये जिस चीज के ऊपर सवारी करेंगे कहीं ना कहीं उसके पेच ढीले करने का काम करेंगे। और मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर कितना ही कहें होगी कि ऐसी टूट या ऐसी फूट उनके घर के